अस्सलाम वालेकुम, मुझे अब्दुल्ला शामिर कहते हैं और आज 2 मई 2020 है और आज मैं बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। दिस इज़ ऑल अबाउट कि हम ए लेवल्स के अंदर सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करें। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है हमारा। हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा डिलेमा है कि हमारे यहाँ इसकी ज़्यादातर हमारे यहाँ नॉलेज नहीं है इस चीज़ की और बहुत सारे बच्चे गलत सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, जिसकी सबसे पहला जो इम्पैक्ट आता है वो आता है आपके ग्रेड्स पे। दूसरा इम्पैक्ट, बहुत जो सबसे ख़तरनाक इम्पैक्ट होता है वो होता है आपके गैप ईयर्स की सूरत के अंदर, कि आपका ए लेवल्स 3 साल, कभी कभी खुदा न खासा 4 साल तक एक्सटेंड कर जाता है। ठीक है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन, आपको शुरू में लगता है मैंने गलत सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था, फिर आप चेंज करने जाते हैं, फिर अच्छा उसमें क्या होता है आप ग्रेड्स भी अच्छे ही नहीं बना पाते, क्योंकि आखिर के अंदर जाके आप नॉर्मली एक्सेलरेटेड देने का प्लान कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ बड़ी नेगेटिव होती है। याद रखिएगा, ये डिसीजन जितना अर्ली होगा जितना उतना सही होगा। जितना आप डिसीजन लेट करेंगे ऑटोमेटिकली उतना नुकसान होगा, लेकिन इस डिसीजन को लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी मौके पर आपको ऐसा लगता है कि आपने जो सब्जेक्ट्स लिए हैं वो सही नहीं है, कैसे सही नहीं है उसके हवाले से बात करेंगे कि सब्जेक्ट सिलेक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है वो होता है आपकी जो पर्सनालिटी टाइप है। अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ, एक बच्चा है जो मनी मेकिंग चाहता है, यानी कि वो पैसा बनाने की मशीन बनना चाहता है, यानी कि वो चाहता है, उसका दिमाग से भी इस चीज़ पे चलता है हाउ टू मल्टीप्लाई द मनी। वो स्टॉक एक्सचेंज में उसका इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट आपके डॉलर रेट्स के अंदर है, उसको बिजनेस न्यूज़ में बहुत इंटरेस्ट फील होता है। और खुदा ना खासा अगर उसके पास सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री हैं जिसमें वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा है और बायोलॉजी है जिसके अंदर वो ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करने को पड़ेगा। यानी कि उसका दिमाग किसी और चीज़ में चल रहा है और उसको पढ़ने को कुछ और मिल रहा है। वही चीज़ कहानी को उल्टा कर लेते हैं। एक बंदा है जिसको टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत क्रेज़ है, उसको भाई कंप्यूटर्स का बहुत शौक़ है, प्रोग्रामिंग का बहुत शौक़ है, उसको मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस का बहुत शौक़ है, और उसको हम पढ़ा रहे हैं क्या, हम उसको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये एक बड़ा मसला हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें पता कैसे चलेगा कि भाई हमारी पर्सनैलिटी टाइप क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये सेल्फ अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इंसान को खुद अपना अंदाज़ा होना चाहिए कि यार मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में। बहुत सारे लोग अपना इंटरेस्ट छुपाते हैं। क्यों छुपाते हैं? उनको लगता है हमारे इंटरेस्ट की जो चीज़ है उसके अंदर रिटर्न नहीं मिलेगा, हमें पैसा नहीं मिलेगा, हमें इज्जत नहीं करेंगे लोग बोलेंगे यार ये क्या चीज़ लेके आया है। देखिए, याद रखिएगा, आप आज की दुनिया के अंदर आप कुछ भी करें, अगर आप अपनी चीज़ काम के चीते हैं, आप अपने स्किल के बेहतरीन बंदे हैं, तो यकीन जाने आप बहुत तरक्की करेंगे। आज आपको इंटरेस्ट है शेफ़ बनने में, तो भाई मेरी मशवरा है शेफ़ बनना है, सब छोड़ें। उसके लिए देखें, अच्छा शेफ़ बनना है तो यानी कि आपने उसके सबसे हाईएस्ट लेवल तक पहुंचना है। आपको स्टाइलिस्ट बनने का शौक़ है, आप स्टाइलिस्ट बन जाएं, उसके अंदर एजुकेशन हासिल करें, उसमें डिग्री करें और उसके हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाएं। आप यकीन जाने दुनिया में बहुत सारे लोगों से बहुत आगे होंगे। आप अगर इसकी देखिए, हमारी सोसाइटी के लिए मॉनेटरी रिटर्न्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप किसी भी 5 स्टार होटल के अंदर जाके शेफ़ की सैलरी पता कर लें। आप लाजमी किसी अच्छे स्टाइलिस्ट के पास जाते हैं, ज़रा सा 1 घंटा 2 घंटा बैठ के देखें कितने कस्टमर्स आ जा रहे हैं उसके पास। तो आप लेकिन देखिए, इन तमाम चीज़ों तक पहुँचने के लिए पहली चीज़ है स्पेशलाइजेशन। आप क्यों उस पर्टिकुलर ब्रांड के पास जा रहे हो? क्योंकि उसके पास स्पेशलाइजेशन है बॉस। तो अपने आप को स्पेशलाइज करने के लिए आपने किसी भी चीज़ के अंदर बहुत आगे तक जाना है, बहुत नेक्स्ट लेवल तक आपने उसकी एजुकेशन को हासिल करना है, एक्सपीरियंस को हासिल करना है। ये कब होगा? ये तब होगा जब आपकी पहले तो पर्सनैलिटी टाइप उस चीज़ के साथ लिंक्ड हो और आपको उसको करने में मज़ा आए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ये देखना है आपको क्या करने में मज़ा आता है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, वो है आपकी फिल्म मेकिंग की। दुनिया का एक बहुत अशद ख्वारी वाला काम, बहुत ख़तरनाक ख्वारी वाला। जो लोग फिल्म मेकिंग की इंडस्ट्री से इन्वॉल्व हैं, आपको तो सिर्फ फिल्म नज़र आ रही होती है, उसके पीछे कितने टेक्स होते हैं आपकी सोच है, लेकिन उनको मज़ा आता है, वो उस चीज़ के लिए बने, तो वो उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। तो डेफिनेट सी बात है वो उस चीज़ में एक्सेल करते हैं। अगर आपको एक चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा तो आपके लिए वो चीज़ बहुत अज़ियतनाक हो जाएगी। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों से कहने वाला हूँ वो ये है कि देखिए, सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर अपने करियर के किसी हिस्से में आपको लगता है यार मैंने सब्जेक्ट सही नहीं किया तो उसे चेंज कर लें। दुनिया के अंदर, आज की दुनिया जो पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड है, ग्लोबल वर्ल्ड है, इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में अब भी रिस्ट्रिक्शंस मौजूद है सब्जेक्ट चेंजिंग के हवाले से, लेकिन पूरी दुनिया में नहीं है।
आप कुछ भी कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। आपने मेडिसिन किया हुआ है, आप CFA कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो दुनिया के अंदर चीज़ें इसी हिसाब से चेंज हो रही हैं। तो अब हम बात करते हैं हम जो अपने मेजर टॉपिक के ऊपर कि ए लेवल्स के अंदर सब्जेक्ट को कैसे सेलेक्ट किया जाए। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका फोकस होना। मैंने पहले बात की, आपने अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन में आपका करियर का डिसाइड है, आपने ये चीज़ करनी है, तो उसके हवाले से पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, क्योंकि ए लेवल्स जो होता है वो आपका कोर स्पेशलाइज एजुकेशन होता है। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा कल्चर है। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज की तरफ चले जाएं तो लोग अपने ए लेवल्स के ग्रेड्स की बेसिस के ऊपर उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जॉब्स करते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है कोई हाई लेवल की जॉब्स नहीं होती, लेकिन वो एक बेसिक लेवल की जॉब स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि भाई सीधी सी बात है, उनको पैसे की कदर होती है, उनको पैसा कमाना होता है, तो वो स्टार्ट कर देते हैं इस चीज़ को। तो जाहिर सी बात है ए लेवल्स की जो करिकुलम होता है वो ऐसे बनाया जाता है जो बहुत एप्लीकेबल हो, एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो उसके अंदर। तो आपके पास वही सब्जेक्ट्स होने चाहिए जिसको आपने आगे कंटिन्यू करना है। ये टाइम ओ लेवल्स वालों के लिए बड़ा क्रूशियल टाइम है, जिसके अंदर उन्होंने डिसाइड ये करना है कि उन्होंने आगे क्या करना है। देखिए जी, पहली चीज़ आपने अपना पैशन डिसाइड करना है, आपने करना है मैंने उसी हिसाब से स्टडी करना है। ठीक है, पाकिस्तान में जो मेजर हमारे पास एरियाज़ होते हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आप साइंसेस में जाना चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो सकता है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो सकता है अगर आपने मेडिकल साइड पे जाना है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर आपका कंप्यूटर साइंसेस की तरफ जाने का प्लान है तो आप फिजिक्स मैथ्स एंड कंप्यूटर्स रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्रोग्रामिंग वगैरह की साइड पे जाना चाहते हैं। और अगर आप ऐसे जाना चाहते हैं, अगर बहुत सारे लोग जो हैं कंप्यूटर साइंसेस के अंदर ग्राफिक्स की साइड पे जाना चाहते हैं, एनिमेशंस की साइड पे जाना चाहते हैं, तो एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है जो बाहर की दुनिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है। वो चल रहा है ये है, आप अगर एनिमेशंस की साइड पे जाना चाहते हैं, स्पेशल मैं ये बात पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ एनिमेशंस के हवाले से, उसमें आप अपने पास कंप्यूटर्स रखें, आप फिजिक्स रखें और मीडिया स्टडीज़ रखें। ठीक है, ये आपको बड़ा सपोर्ट करेगा क्योंकि एनिमेशंस में आपकी फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि आपने देखा होगा अगर लेट्स सपोज अगर बॉल हिट हो रही है तो वो किस स्पीड से नीचे जाएगी, ये तमाम चीज़ें फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पर चलती हैं। तो जाहिर सी बात है आपकी फिजिक्स स्ट्रांग होना ज़रूरी होती है एनिमेशंस वालों के लिए। और अगर आप पर्टिकुलरली क्रिएटिव वीडियो एडिटिंग वगैरह की साइड पर जाना चाहते हैं तो फिर आप मीडिया स्टडीज़ रख लें उसके साथ। अच्छा, वीडियो एडिटिंग जो होता है, वीडियो एडिटर जो होता है वो एक्चुअल के अंदर वो फिल्म पढ़ा हुआ बंदा होता है, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है फिल्म पढ़ने के लिए सोसाइटी की स्टडीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप उसके लिए मीडिया स्टडीज़ रखें, आप उसके लिए साथ अपने पास सोशियोलॉजी रखें और कंप्यूटर साइंसेस रखें ताकि आपको कंप्यूटर्स का नॉलेज हो। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपके जो मेडिकल के बच्चे हैं उनका बहुत सिंपल सा होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रखा और आगे निकल गए। याद रखिएगा जो बच्चे साइंसेस ले रहे हैं, अगर आप साइंसेस में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आपको लगता है तो आप जाइए, वरना यार देखें सबसे बड़ा नुकसान, क्योंकि मैं जो सोशियोलॉजी जो पढ़ाता हूँ मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनका 2-2 3-3 साल ज़ाया हो चुका होता है साइंसेस के अंदर, क्योंकि वो आपने अपने आप को जाना नहीं। देखिए अपना पोटेंशियल जाने, आपका पोटेंशियल हो सकता है साइंसेस में हो सकता है दुनिया में किसी और चीज़ में हो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ साइंसेस में ही आपका पोटेंशियल आपने दुनिया को साबित करना है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं, अगर आप डायरेक्टोरियल साइड पे मीडिया साइड साइंसेस पे जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, आप आगे प्रोडक्शन हाउस रन करना चाहते हैं तो आप एक बिज़नेस रखें, बिज़नेस कंप्यूटर्स एंड मीडिया स्टडीज़ भी रख सकते हैं आप। इसके अलावा आप जो हैं अगर आपका लैंग्वेज इंटरेस्ट है, क्योंकि लैंग्वेज में कमांड होना ज़रूर चाहिए होती है आपको, अगर मीडिया में एक्सेलरेट करना है तो आप सोशियोलॉजी, मीडिया स्टडीज़ और फिर कोई थर्ड लैंग्वेज सब्जेक्ट्स रखें, ये भी ज़रूरी है। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि आप बिज़नेस रखें, क्योंकि आप अगर बिज़नेस रखेंगे तो ऑटोमेटिकली एक बिज़नेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पैसा कमाने का सेंस देता है। यानी कि आप बताता था कि भाई देखो आपके पास ये स्किल है, लेट्स सपोज आपके पास कंप्यूटर साइंसेस का स्किल है, बिजनेस ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको उसको मल्टीप्लाई करना सिखाएगा, आपको बेचना सिखाएगा उस चीज़ में। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में, एंटरप्रेन्योरशिप का दौर है भाई, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही हैं। ठीक है, अच्छा फिर मैं आगे आता हूँ, आगे की तरफ बात करते हैं। भाई मैंने पायलट बनना है लेट्स सपोज, ठीक है, तो पायलट के लिए भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजिक्स और मैथ्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिजिक्स मैथ्स आपकी कंपलसरी होनी चाहिए। उसके बाद आप थर्ड सब्जेक्ट कोई सा भी रख सकते हैं, आप कंप्यूटर्स रख लें, आप जिस चीज़ में अच्छे हैं आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ए लेवल्स के हवाले से है, वो ये है
दुनिया में सबसे आसान ए लेवल्स कॉम्बिनेशन क्या होता है ये भी बता देता हूँ। सबसे ईजीएस्ट ए लेवल्स कॉम्बिनेशन होता है बेटा सोशियोलॉजी, बिजनेस एंड उर्दू, ठीक है। लेकिन उर्दू का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज आपको मैं बता दूँ और एक एडवांटेज भी बताऊँगा इसके साथ साथ। पहला डिसएडवांटेज है पाकिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं उर्दू, जिसमें से CBM शामिल है, ठीक है। तो आप अगर आपने कहा CBM जाने का प्लान है तो आप उर्दू नहीं रख सकते, ये जहन में रखिएगा। उर्दू को वो काउंट नहीं करेंगे। लेकिन पूरी दुनिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उर्दू को एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट काउंट करती हैं, क्योंकि वो उर्दू लिटरेचर होता है, उसको वो फुल क्रेडिट के तौर पे काउंट करती हैं और बहुत सपोर्ट करती हैं। अगर आप मीडिया साइंसेज की फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, मीडिया की फील्ड में आप आगे जाना चाहते हैं, तो मैं अगेन आपसे बोलूँगा कि आप सिर्फ कोर मीडिया साइंसेज को आगे परस्यू करना चाहते हैं तो आप सोशियोलॉजी रखें, मीडिया स्टडीज़ रखें और उसके बाद आप आगे रखें इंग्लिश रख लें या फिर बिजनेस रख लें, ठीक है। तो इंग्लिश रख लें या फिर आप उर्दू रखना चाहें। अगर आप पाकिस्तान में एक्सीलरेट करना चाहते हैं तो आप उर्दू भी रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कोर कंप्यूटर साइंसेज वालों की। मैंने डिस्कशन कर ली कि भाई उनका फिजिक्स होना चाहिए, मैथ्स होना चाहिए एंड कंप्यूटर साइंसेज होने चाहिए। तो ये वो बेसिक कॉम्बिनेशन हैं जो आपके ए लेवल्स में होते हैं। अच्छा, अब आते हैं अगर आपने अकाउंटिंग साइड पर जाना है, ठीक है। अकाउंटिंग साइड पर जाना है तो बॉस आपके पास अकाउंटिंग होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इकोनॉमिक्स मस्ट है, लाजमी है। अगर आपके आगे BBA करने का प्लान है, MBA करने का प्लान है, आपका CA ACCA करने का प्लान है, तो भाई इकोनॉमिक्स लाजमी है, मैंडेटरी है। लोग डराएंगे आपको कि भाई इकोनॉमिक्स मुश्किल है, दिस एंड दैट, लेकिन भाई पढ़ना तो पड़ेगा। और A लेवल्स की इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ ली तो इंशाल्लाह ताला आपको आगे इकोनॉमिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है जी। तो आपने आगे अगर हम लेके चलें तो अगर आपने इसमें अकाउंटिंग एंड CFA वगैरह की साइड पे आप जाना चाह रहे हैं तो आपके पास अकाउंटिंग, इको एंड बिजनेस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ी डिफरेंट साइड पे बात करते हैं। इसके अलावा अगर आपका एक्चुरियल साइंसेस की तरफ, रिस्क मैनेजमेंट की तरफ प्लान है तो आपके पास मैथ्स मैंडेटरी सब्जेक्ट है आपका, सही, मैथ्स ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक्चुरियल साइंसेस वगैरह के अंदर बहुत सारे लोगों को प्रेफर किया जाता है, बहुत बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में, इफ़ यू हैव सोशल साइंसेस सब्जेक्ट, अगर आपके पास एक सोशल साइंसेस का सब्जेक्ट है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है इस सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि आपका एक सेंस रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से सोसाइटी का सेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक कॉम्बिनेशन हैं। इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, तो बहुत सारे बच्चे बिजनेस करना चाहते हैं, फैमिली बिजनेस को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो बेटा अपने पास लाजमी, देखें जहन में रखिएगा, फिर आप अपने पास रखिएगा बिजनेस आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है। चाहें तो अब इस चीज़ के अलावा अगर आप क्योंकि देखें जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसमें कोर अकाउंटिंग नहीं होती, अकाउंटिंग तो उसके अलावा आप उसमें फिर आप सोशियोलॉजी रख सकते हैं, क्योंकि आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकते हैं फिर, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। अब मैं आता हूँ साइकोलॉजी वालों की तरफ, सही है। अगर आप साइकोलॉजी की तरफ जाना चाहते हैं तो बेटा अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी वगैरह की तरफ जाना चाहते हैं तो बेटा आपको बायोलॉजी और साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा आप कॉम्बिनेशन सोशल साइकोलॉजी की तरफ जाना चाहते हो तो आपके पास सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी होगा और आपका थर्ड सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, लैंग्वेज सब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप बिजनेस भी रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सोशल साइंसेस होता है इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आप आगे रिस्क एनालिस्ट बन सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप रिसर्च एनालिस्ट बनते हो ज़्यादातर। इसके अलावा आप NGOs को ज्वाइन कर सकते हो, UNO को ज्वाइन कर सकते हो, आप बहुत सारी फर्म्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मीडिया बाइंग हाउसेस को ज्वाइन कर सकते हो। तो सोशल साइंसेस के अंदर आप अगर करना चाहते हो तो आपके पास सोशियोलॉजी मैंडेटरी है, क्योंकि सोशियोलॉजी इज़ द मदर ऑफ सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस के जितने सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स भी आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो गो फॉर द सोशियोलॉजी, यानी कि सोशियोलॉजी पर लाजमी साथ जाइएगा, क्योंकि आपको सोशल इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सोशियोलॉजी जो होता है वो एक्चुअली थ्योरी होती है, आप समझ लें एक तरह से इकोनॉमिक्स की। तो आप अगर इस तरह से आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, सोशल साइंसेस कंटिन्यू करना चाहते हो, सोशियोलॉजी होनी चाहिए आपके पास, इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा थर्ड सब्जेक्ट आप साइकोलॉजी रख लो या फिर बिजनेस रख सकते हो, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन आपके पास यूजुअली फॉलो इन करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आगे अगर आर्ट यूनिवर्सिटी, कोर आर्ट के अंदर करना है, कोई डिग्री आगे करनी है, बाहर जाना है, इस तरह का सीन है कोई, तो एक और बहुत जो कोर आर्ट की डिग्री होती है बेटा, वो होती है हमारे पास जो A लेवल्स होता है कोर आर्ट के वाले से, और आपकी आर्ट अच्छी होनी चाहिए। ये अच्छी का मतलब वाक़तन फिर आपके टीचर असेस करेंगे कि आपकी आर्ट वाक़तन अच्छी है या नहीं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, आप रखें आर्ट एंड डिज़ाइन, ठीक है। आर्ट एंड डिज़ाइन के साथ आप रखें मीडिया स्टडीज़, ठीक है। इसके बाद आप रखें एक कॉम्बिनेशन आपके साथ, क्योंकि अब दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं आर्ट एंड डिज़ाइन के वजह से, कंप्यूटर नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कंप्यूटर साइंसेस भी रख सकते हैं इसके साथ। इसके अलावा आप अगर थर्ड सब्जेक्ट के तौर पे देखेंगे, कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट रख लें या सोशियोलॉजी रख लें, ठीक है, तो ये आपके पास कॉम्बिनेशन अच्छा बन सकता है अगर कोर आर्ट को कंटिन्यू करना है, क्योंकि आप फिर आप आर्टिस्टिक दिमाग होने चाहिए,
और मैं आपको बताऊं क्योंकि मैं मीडिया स्टडीज़ देखता हूं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका आर्ट एंड डिज़ाइन अच्छा होता है तो वो बहुत आगे फ्लरिश करते हैं क्योंकि क्रिएटिव होते हैं बहुत ज़्यादा वो लोग, ठीक है। तो अगर आप मीडिया साइंसेस ले रहे हैं तो बेटा ये ध्यान में रखिएगा, या तो आप क्रिएटिव हो या आप बिजनेस माइंडसेट हो, थोड़ा सा डिफरेंट हो, थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट टाइप के हो तो ज़्यादा बेहतर है। प्रैक्टिकल होना चाहिए थोड़ा सा बंदे को। अगर आप थियोरेटिकल हैं तो मीडिया साइंसेस जैसे सब्जेक्ट मत लीजिएगा। अगर आप थियोरेटिकल हैं तो गो फॉर द थ्योरी सब्जेक्ट्स लाइक बिजनेस, सोशियोलॉजी एंड दिस एंड दैट, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ये सारे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन मीडिया स्टडीज़ अगर आप लेते हैं तो बेटा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, अगर प्रैक्टिकल चीज़ों में इंटरेस्ट है, लेट्स सपोज हैंड ऑन, क्योंकि 50% पेपर हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल पेपर होता है उसका, ठीक है। उसके अंदर फिल्म बनानी होगी, ये तमाम चीज़ें करनी होती, तो यू हैव टू वर्क लाइक दैट, ठीक है। यही चीज़ आर्ट एंड डिज़ाइन के साथ है। आर्ट एंड डिज़ाइन के साथ भी यही चीज़ है कि आपने जो है प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होना चाहिए उसके अंदर बंदे को। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है आपको प्रॉब्लम होगी। कोई थियोरेटिकल आर्ट डिज़ाइन आपको थियोरेटिकली नहीं पढ़ा सकता। तो मैंने कोशिश की कि इन चीज़ों को थोड़ा सा टाइम के अंदर सम अप कर सकूँ। अगर कोई अपनी क्यूरीज हो तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला इस सिलसिले को आगे लेके चलते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।